हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एडिटोरिया के वार्षिक करंट अफेयर्स का पेज नंबर 19 से, जिसमें कि दिया गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। आइए देखते हैं इनको। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और वर्ष 2024 में टोटल कितना है? 47। ये पूछा जा सकता है। तो 47 टोटल पुरस्कार दिए गए हैं। नेशनल अवार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार। राशि इसमें 25 लाख रुपया है। ये 4 व्यक्तियों को मिला है। एक है डी गुकेश, ठीक है, जो कि शतरंज में 5 वर्ल्ड कप जीते थे 2024 में। और नेक्स्ट है हरमनप्रीत सिंह, हॉकी में इसका शानदार प्रदर्शन रहा था। और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स थे, ओलंपिक में इनका अच्छा प्रदर्शन रहा था। मनु भाकर, ये गोल्ड मेडल जीत के लाई थी ओलंपिक्स में। तो ये था। इसका आपको हो सकता है कि कौन से खेल से रिलेटेड है ये भी पूछ ले। तो डी गुकेश शतरंज से रिलेटेड है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स, देखिए पौ से प्रवीण, पौ से पैरा एथलीट्स, इस तरह से याद रख लेंगे। मनु भाकर को आप लोग जानते होंगे, निशानेबाजी में थी। हरमनप्रीत सिंह ये कैप्टन है हॉकी टीम इंडिया के, तो इस तरह से याद रख लेंगे। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड में 32 खिलाड़ियों को दिया गया है 2024 में। तो आइए देख लेते हैं वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, एथलीट्स मिला है सुश्री ज्योति याराजी, सुश्री अन्नू रानी, ठीक है। किनको मिला है? ज्योति याराजी और अन्नू रानी को एथलीट्स मिला है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। ज्योति क्या करती है? ज्योति रानी अन्न खा के एथलीट करती है। ज्योति अन्न खा के एथलीट दौड़ती है, ऐसे याद रख लिएगा। मुक्केबाजी में नीतू और स्वीटी, मुक्केबाजी में कौन है? नीतू और स्वीटी। शतरंज की बात करेंगे तो वंतिका अग्रवाल, याद रखिएगा। शतरंज में किनको मिला है? वंतिका अग्रवाल। नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी में मिला है सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, ठीक है। एक बात सिर्फ देख लेते हैं, इतना याद रखना संभव भी नहीं है। पैरा तीरंदाज जिसको मिला है राकेश कुमार को, ठीक है। पैरा एथलेटिक्स ये मिली है प्रीति पाल, ठीक है। पैरा एथलेट्स की बात कर रहे हैं। दीप्ति, जीवन जी, अजीत सिंह, सचिन, सर्जे राव खिलाड़ी, धर्मवीर, प्रणव शर्मा, एच होकाटे शेमा, सिमरन जी, नवदीप, इन सबको पैरा एथलीट्स मिला है। नेक्स्ट है पैरा बैडमिंटन। नीतीश कुमार, तुलसीमती मुरुगेसन, नित्या, सुमति शिवान, मनीषा रामदास। पैरा जूडो, ये आप जूडो का याद रख सकते हैं, कपिल परमार, ठीक है। पैरा निशानेबाजी मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रांसिस। फिर देखिए निशानेबाजी में स्वप्निल, सुरेश कुशाले और सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह को आप याद रख सकते हैं, मनु भाकर के साथ ओलंपिक इसने जीता था। स्क्वैश, स्क्वैश में कौन है? अभय सिंह। तैराकी साजन प्रकाश, कुश्ती में अमन शेरावत, ठीक है। अमन शेरावत कुश्ती में। तो आप इसको याद नहीं रखना है, एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड। देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में मिला है 2 व्यक्तियों को, जिसमें कि पहला है एस मुरलीधरन, ठीक है। ये बैडमिंटन से रिलेटेड थे, ये लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। मुरलीधरन और अरमांडो एग्रेला कुलाको, ठीक है। एक बैडमिंटन से, एक फुटबॉल से। नाम क्या है? मुरलीधरन और कोलाको,
तो इन दोनों के नाम याद रखेंगे। मुरली, मुरली किनको बोलते हैं? कृष्ण जी को बोलते हैं। तो कृष्ण जी कली का अवतार लेंगे, तो इस तरह से याद रखिएगा। लाइफ टाइम में मुरली कली का अवतार लेंगे, तो ये लाइफ टाइम श्रेणी में हो जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात कर लेते हैं नियमित श्रेणी में। ठीक है, नियमित श्रेणी में 3 व्यक्ति को मिला है। एक है सुभाष राणा, ये पैरा निशानेबाजी से रिलेटेड है। दीपाली देशपांडे, ये भी निशानेबाजी से, लेकिन ये पैरा नहीं है। संदीप सांगवान, ये हॉकी से है। द्रोणाचार्य अवार्ड 3 व्यक्ति को मिला है। कौन कौन है? सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान। इसको ऐसे याद रखिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड में द्रोणाचार्य के जो शिष्य हैं, ठीक है, वो राणा जी है। तो ऐसे याद रखिए, रन में द्रोणाचार्य के शिष्य रन में अपने देश का साग खाते हैं, याद रहेगा। द्रोणाचार्य का शिष्य क्या करते हैं? रन में, मतलब लड़ाई जब हो रही है युद्ध के मैदान में, अपने देश का साग खाते हैं। दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, इस तरह से याद रख सकते हैं। नोट में कुछ पॉइंट है, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी को 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। एक है सुच्चा सिंह, दूसरा है मुरलीकांत राजाराम पेटकर। ठीक है, सुच्चा सिंह और राजाराम पेटकर, ये लाइफ टाइम श्रेणी की बात कर रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया है। ये पूछा जा सकता है कि कितने विश्वविद्यालय को चुना गया है? 3 विश्वविद्यालय को चुना गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया। देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात कर रहे हैं, किनको दिया गया है? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन, इनको मिला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब है पद्म पुरस्कार 2025 की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार दिया गया था। 2025 की बात करें तो 139, कितना है? 139, 139 पुरस्कार की घोषणा किया गया, जिसमें कि 7 आपका है पद्म विभूषण, ठीक है, और 19 है आपका पद्म भूषण, और पद्मश्री कितना है? 113। तो ये डेटा भी याद रखेंगे, 7, 19 और 113। देखिए, सारा ऑर्ड नंबर है, ठीक है, 793। इनमें से 23 क्या है? महिलाएं हैं, 10 विदेशी है और 13 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल है। चलिए आइए देखते हैं पद्म विभूषण विजेता श्री दुब्बर नागेश्वर रेड्डी। ये इसका क्षेत्र क्या है? दवा मेडिसिन, और कहाँ का? ये तेलंगाना के, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, नाक को दवा की जगह पे तेल लगाइए, ठीक है। नाक को क्या करना है? दवा नहीं लगाना है, दवा नहीं देना है, तेल लगाना है। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर। तो इसको याद रखेंगे इस नाम से, जगदीश सिंह खेहर है, खेहर के नाम से याद रखेंगे, ठीक है। खीर होता है ना, खीर को क्या करना है? सार्वजनिक तरीके से चंडीगढ़ में बांटने हैं, ठीक है। तो ये खेर हो गई। नेक्स्ट है श्रीमती कुमोदनी रजनीकांत लाखिया, ये कथक से रिलेटेड थी, कला से, और ये गुजरात से बिलोंग करती है, ठीक है। ये आप सुने भी होंगे, कुमोदनी लाखिया बहुत कथक डांस से रिलेटेड थी, ये गुजरात की थी। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, तो ये भी कला से हैं, लेकिन ये कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से है। नेक्स्ट है श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, ये है साहित्य एवं शिक्षा से और है केरल से। देखिए, केरल से जो है ना, नायर याद रखिएगा, वासुदेव नायर, और इस रिलेटेड है साहित्य शिक्षा से। जैसे केरल जानते होंगे आप लोग, लिटरेसी में बहुत आगे है, शिक्षा में बहुत आगे है, तो इनको शिक्षा में मिला है, और नायर याद रखिएगा केरल से है। नेक्स्ट है ओसामू सुजुकी, व्यापार एंड उद्योग, ये जापान के थे। और नेक्स्ट है श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, और ये कला से रिलेटेड थी, बिहार की कोकिला कहा जाती है। अब हम बात कर लेते हैं पद्म भूषण विजेता की।
19 ठो है, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। श्री ए सूर्य प्रकाश, ये किससे रिलेटेड है? साहित्य शिक्षा पत्रक। कहाँ से ये संबंधित है? कर्नाटक से। सूर्य प्रकाश कर्नाटक से रिलेटेड है। अनंत नाग, ये भी कला से रिलेटेड है और ये कर्नाटक, ये भी कर्नाटक से। विवेक देवरा, इसको मरणोपरांत दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली से है। और ये किसका फील्ड कौन सा है? साहित्य और शिक्षा। नेक्स्ट है श्री जतिन गोस्वामी, ये रिलेटेड है कला से और इनका जो स्टेट है वो है असम। जतिन गोस्वामी असम में। श्री जोश चाकू पेड़ियापुरम, मेडिसिन क्षेत्र है और ये केरल, नाम से लग रहा है पुरम, तो ये सब केरल होगा। कैलाश नाथ दीक्षित, ये अन्य पुरातत्व दिल्ली से। मनोहर जोशी, सार्वजनिक मामला है, महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट है श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, व्यापार एवं उद्योग, तमिलनाडु से, याद रखिएगा ये चेट्टी चिट्टा ये सब जो है तमिलनाडु में बहुत फेमस वर्ड है, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है श्री नंदामोड़ी बालकृष्ण, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है, बालकृष्ण आंध्र प्रदेश, कला से रिलेटेड था। पी.आर. श्रीजेश, ये खेल से रिलेटेड है और ये केरल से आते हैं। पंकज पटेल, व्यापार और उद्योग, गुजरात से आते हैं पंकज पटेल। पंकज उदास, कला से रिलेटेड है, बहुत फेमस थे, महाराष्ट्र से आते हैं। श्री राम बहादुर राय, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकार, उत्तर प्रदेश। साध्वी रिंतभड़ा, ये सामाजिक कार्य, उत्तर प्रदेश से आते हैं। श्री एस अजीत कुमार, ये कला से रिलेटेड है, तमिलनाडु से आते हैं। श्री शेखर कपूर, ये महाराष्ट्र से आते हैं। सुश्री शोभाना चंद्र कुमार, ये तमिलनाडु से आते हैं। श्री सुशील कुमार मोदी, ये आपको याद रखना है, सार्वजनिक मामले, बिहार, ठीक है। श्री विनोद धाम, ये यूएसए के, ये याद रख लिएगा, साइंटेक है। विनोद धाम इंपॉर्टेंट है, यूएसए से, ठीक है। इसमें सब याद नहीं रखना है, कुछ कुछ जो आपको बता, जैसे पंकज उदास आप देख सकते हैं, बिहार में सुशील कुमार मोदी देख सकते हैं आप। पी.आर. श्रीजेश, ये बहुत फेमस थे। फिर मनोहर जोशी और विवेक देवराय, ये सब आप याद रखेंगे, इन सबको पद्म भूषण मिला है, ठीक है। और एक विनोद धाम, ये यूएसए से है, इसको साइंटेक में दिया गया है पद्म भूषण। देखिए नेक्स्ट है 2025 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिनमें कुछ निम्न है, एक बार नाम पढ़ लेते हैं सिर्फ, ठीक है। श्री इनी वल्लीपल मणि विजयन, ये खेल से रिलेटेड है। आर अश्विन, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, आर अश्विन को पद्मश्री मिला है, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है। श्री सत्यपाल सिंह, ये खेल से रिलेटेड है। हरविंदर सिंह, खेल से। श्री भीम सिंह भावेश, इसको पद्मश्री मिला है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, भीम सिंह भावेश, सामाजिक कार्य के लिए मिला है, बिहार से। हेमंत कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मेडिसिन के फील्ड में, ठीक है। श्री किशोर कुणाल, ठीक है, महावीर मंदिर इनके द्वारा संचालन हो रहा था, तो ये मरणोपरांत इनको भी मिला है। श्रीमती निर्मला देवी, ये कला है, ठीक है, और मधुबनी पेंटिंग आप सुनते होंगे तो उससे रिलेटेड होंगे। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, ये आध्यात्मिकता के लिए मिले हैं, नित्यानंद सुरेधर महाराज को, ठीक है। तो ये जो थे भीम सिंह भवेश के बाद जितने भी, ये सब बिहार से। भीम सिंह भवेश, इसका फील्ड याद रखिएगा, सामाजिक कार्य है। हेमंत कुमार दवा से रिलेटेड है, मेडिसिन से। किशोर कुमार सार्वजनिक हो जाएंगे। निर्मला देवी आर्ट, विजय नित्यानंद आध्यात्मिक, 1 2 3 4 5 यहाँ पे बिहार से दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है 2024-25 के फिल्म से संबंधित पुरस्कार, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये 57वां ऑस्कर अवार्ड है, ठीक है, लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अनोरा, याद रहेगा, अनोरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है शॉन बेकर, अनोरा को ही डायरेक्ट किए थे, कौन?
शॉन बेकर वही है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा आप। बेकरी में अनार, बेकरी में क्या है आपके पास, अनार है, या फिर बकरा अनार खाता है, इस तरह से याद रख लीजिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, डायरेक्टर और फिल्म, ये दोनों हो गया। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। देखिए अभिनेता के साथ क्या करते हैं, बहुत सारे बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत, तो वो उसके साथ बॉन्ड हो रहा था कि आप सिर्फ मेरे ही प्रोडक्शन में काम कीजिएगा, अब मेरे अनुसार ही सब कुछ काम कीजिए, आप अपना शेड्यूल रखिएगा, तो एक तरह से बॉन्ड बन जाता है अभिनेता का, तो उस तरह से याद रखिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, एड्रियन ब्रॉडी, ओके। और इसकी कौन सी मूवी है, द ब्रूट लिस्ट, याद रहेगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को क्या करना है, आपको बॉन्ड बनाना है, और ये है ब्रूट लिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये आपको याद रखना है, ये याद नहीं रखते हैं लोग, माइकी मेडिसन, देखिए, और इसका जो मूवी है अनोरा, सब जगह पे तो अनोरा आ रहा है, सिर्फ अभिनेता के साथ बॉन्ड बनाया और बहुत ही ब्रूटल तरीके से हमने बॉन्ड बनाया, तो यहाँ से याद रखेंगे ब्रूट लिस्ट और ब्रॉडी। अभिनेत्री में माइकी मेडिसन, तो एक्ट्रेस को क्या करना है, आपको मेडिसिन देनी है, मेडिसिन में क्या देना है, मेडिसिन के तौर पे अनार ही देना है, ओके। तो ये हो गया। तो इसमें देखिए नोट में एक पॉइंट है, 97वां ऑस्कर 2025 में भारतीय लघु फिल्म अनुजा, क्या नाम है, अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया है, ठीक है। भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज को भेजा गया था, ठीक है, लेकिन वो बाहर हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किनको किया गया था, नामांकित किया गया था अनुजा को, ओके। नेक्स्ट देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड और बाफ्टा पुरस्कार 2025 की बात कर लेते हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, द ब्रूट लिस्ट, गोल्डन ग्लोब की बात करें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वही ब्रॉडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यहाँ पे टोरेस आ गया, क्योंकि गोल्डन है, ठीक है, गोल्डन में टोरेस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कॉर्बेट, आप मेन वो याद रखें, ये सब बहुत कम चांसेस होते हैं पूछने के, सिर्फ एक बार देख लेते हैं। बाफ्टा के लिए कॉन्क्लेव, इसमें भी देखिए अभिनेता में एड्रियन ब्रॉडी, अभिनेता में सब जगह यही आ रहा है, अभिनेत्री में मेडिसन, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में ब्रैडी कॉर्बेट। अब देखिए 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में भारतीय फिल्म द कुम्बाया स्टोरी ने ट्रॉफी जीती, ये बाफ्टा में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में भारतीय फिल्म कौन सा है, द कुम्बाया स्टोरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इफ्फी बोलते हैं, ये गोवा में आयोजित हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय देखिए फिल्म महोत्सव की बात करें, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय। और ये देखिए फोकस देश कौन सा है, जापान, पार्टनर देश कौन सा है, स्पेन। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है, इसमें स्किन ऑफ यूथ, वियतनामी फिल्म थी, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, ठीक है, स्किन ऑफ यूथ, तो गोल्ड को स्किन में लगाना है, इस तरह से याद रखिएगा। सिल्वर पीकॉक पुरस्कार, सिल्वर को आपको क्या करना है, सिल्वर से संतोष करना है, ठीक है। और इस कौन सा फिल्म है, गोंधल। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज की बात करेंगे, बंदिश बैंडिट्स सीजन 2, ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इंटरनेशनल मूवी को देख रहे होंगे। और देखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये रजनीकांत को दिया गया है, सिनेमा में 50 वर्ष पूर्ण कर लिए इसने, ठीक है, याद रहेगा। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ, गोवा में हुआ। फोकस देश क्या था, जापान था, पार्टनर देश स्पेन था। गोल्डन पीकॉक स्किन ऑफ यूथ, सिल्वर से क्या करना है, आपको संतोष करना है। वेब सीरीज की बात करें सर्वश्रेष्ठ, ये बंदिश, बंदा ने बैड वेब सीरीज बनाई, इस तरह से याद रखना है, बंदा ने बहुत बैड वेब सीरीज बनाई, तो बंदिश बैंडिट। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत।
नेक्स्ट है 67वां ग्रैमी अवार्ड्स 2025। ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड 2025 का। ये दिया गया है, एल्बम ऑफ द ईयर मिला हुआ है काउबॉय कार्टर, और 82 इसका एल्बम होगा। तो याद रखिएगा एल्बम ऑफ द ईयर क्या है, 82 द्वारा लिखा गया है काउबॉय। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर क्या है, काउबॉय कार्टर। इसको इस तरह से याद रखिएगा, एल्बम काउबॉय। नेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर क्या है, नॉट लाइक अस। ये रिकॉर्ड बना है, देखिए नॉट लाइक अस, हमें लाइक आप नहीं करेंगे तो ये रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड ऑफ द ईयर हो गया। और इसमें है कैड्रिक लैमर, सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, सेम टू सेम ये है। रिकॉर्ड सॉन्ग की बात करेंगे, दोनों सेम ही है, और ये सेम ही यहाँ पर भी है, लैमर लैमर। सिर्फ आपको याद रखना एल्बम काउबॉय कार्टर 82 द्वारा। देखिए नेक्स्ट नोट में दिया हुआ है, भारतीय अमेरिकी गायकी चंद्रिका टंडन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चंद्रिका टंडन त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। याद रहेगा, भारतीय अमेरिकी पूरा इंडियन नहीं है, पूरा अमेरिकन नहीं, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम पूछेगा ना, चैट एल्बम किसने जीता है, तो चंद्रिका टंडन त्रिवेणी एल्बम के लिए। नेक्स्ट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025। इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म है स्त्री 2, दादा साहेब, ठीक है, इस तरह से डरते हैं, इस तरह से याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, स्त्री 2। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, कबीर खान, कबीर खान सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। देखिए दादा साहेब की बात करेंगे ना, तो स्त्री से डरते हैं, मैंने बता दिया आपको एक। उसके बाद देखिए निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, तीनों में क से ही नाम आ रहा है, तो दादा आ जाएगा, तो आपको क याद रखना है, ठीक है। सब कबीर खान, कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, तो इतने से काम हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट है 78th कांस फिल्म महोत्सव 2025। इसमें देखिए ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पाल्मे डी और पुरस्कार जीता है। ईरानी फिल्म निर्माता है, ईरान में वार चल रहा है, उसके निर्माता है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर बोल सकते हैं उस निर्माता, जाफर पनाही, ठीक है। अपने फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट हेतु पाल्मे डी और पुरस्कार जीत लिया, ठीक है। नाम क्या है, जाफर पनाही, और फिल्म क्या है, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो एक्सीडेंट होगा तो देखिए कान कट जाएंगे, इस तरह से याद रखेंगे। एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, कान कट जाएंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको रेफर करना पड़ेगा, तो जाफर याद रखिएगा, जाफर रेफर, और पाल्मे डी और पुरस्कार। नेक्स्ट है इस महोत्सव में सत्यजीत रे की 1970 की फिल्म अरण्येर दिन रात्रि को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि कांस फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे की कौन सी फिल्म को 4K वर्जन में प्रदर्शित किया गया, तो याद रखिएगा अरण्येर दिन रात्रि, ठीक है। कान लगा के दिन रात आपको क्या करना है, सत्यजीत जी का फिल्म देखना है कान लगा के, ठीक है। कान से देख नहीं सकते बट याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट अवार्ड होगा हमारा नेशनल पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर लेते हैं हम लोग। आईफा अवार्ड 2025 आयोजन देखिए कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन क्या है, लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, कार्तिक आर्यन, अगेन आपको दादा साहब में भी यही थे। फूल भुलैया 3 के लिए इनको मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, नितांशी गोयल, लापता लेडीज में काफी शानदार काम की थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन, लापता लेडीज।
देखिए लापता लेडीज, राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करेंगे, लापता लेडीज का ही सारा किरदार आएगा। आप जाकर लापता लेडीज का जाके एक बार मूवी देख लीजिए, और साथ में उसके जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, कौन है, आमिर खान की पूर्व पत्नी, अब तो तालाक हो गया उन लोगों के बीच में, किरण राव, याद रखिएगा। और रवि किशन पुलिस बने हैं उसमें, और फिल्म तो लापता लेडीज है। सिर्फ अभिनेता जो है ना, वो आपको कार्तिक आर्यन को मिला है, बाकी सारे कैरेक्टर को राष्ट्रीय पुरस्कार लापता लेडीज से ही गया है, जिसका आयोजन हुआ है जयपुर में। ठीक है, इस तरह से ये याद हो गया हो आपको। नेक्स्ट है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगा 12th फेल। देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार में ये था आईफा अवार्ड, आईफा अवार्ड था, तो उसके लिए ये जयपुर में हुआ था, याद रखिएगा, ये आईफा अवार्ड था। तो आईफा अवार्ड में बेसिकली बोला जाता है कि ये बिका हुआ अवार्ड है, किसी को भी दे दिया जाता है, मतलब जो अच्छा उनको लगता है उनको दे दिया जाता है। तो लापता लेडीज इस बार आईफा में बहुत सराहा गया। अब देखिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस पे ऐसा नहीं किसी को दे दिया जाएगा, ये नेशनल अवार्ड है, ये गवर्नमेंट देती है, वो गवर्नमेंट नहीं देती, वो लोग खुद ही आयोजन करके खुद ही दे देते हैं। तो वो आईफा है, तो कार्तिक आर्यन से अच्छा एक्टिंग कोई और किया है, लेकिन कार्तिक आर्यन को दिया गया, तो आईफा में ऐसे ही होता है, किसी को भी दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, राष्ट्रीय फिल्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12th फेल। देखिए 12th फेल अच्छी मूवी थी, इंस्पिरेशन काफी अच्छा मिला था इससे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2 व्यक्ति को मिला है, एक शाहरुख खान जवान के लिए मिला है, दूसरा विक्रांत मेसी 12th फेल के लिए मिला है। ठीक है, आपको देखिए पता चल जाएगा राष्ट्रीय फिल्म 12th फेल कितना अच्छा मूवी था, इनको दिया गया है। ठीक है, वहाँ लापता लेडीज तो इंटरटेनमेंट पर्पस अच्छा था ना, ठीक है, लेकिन उसमें बात कही गई सोशल स्ट्रक्चर की, लेकिन उससे बेटर क्या है 12th फेल है। तो हम लोग देखिए पढ़ने लिखने वाले हैं, तो पढ़ने लिखने वाले को क्या मिल गया, 12th फेल हुआ, उनको मिल गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है रानी मुखर्जी, इनको मिले हैं मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इनके लिए मिला है, रानी मुखर्जी को मिला है यहाँ पे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें, सुदीप्तो सेन, द केरला स्टोरी के डायरेक्टर कौन है, सुदीप्तो सेन, इनको मिला। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करेंगे तो यह है कथल। तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक, सब याद रखिएगा। सत्तरवां फिल्म फेयर अवार्ड आयोजन देखिए 2025 में हुआ है। इसमें इसको छोड़ देते हैं, आपको 71वां ही पूछेगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, 71वां ही याद रखिएगा, इसको छोड़ देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स 2025 की बात कर लेते हैं। ये मिला है कुमार मंगलम बिरला, और इस पुरस्कार के चौथे प्राप्तकर्ता है। प्रथम अवार्ड मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा अवार्ड मिला है आशा भोसले, तीसरा अमिताभ बच्चन, और चौथा मिला कुमार मंगलम बिरला जी को। अब अन्य फिल्म पुरस्कार की बात कर लेते हैं। मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। किनको दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, राज कपूर, आशा पारेख। हरियाणा की शॉर्ट फिल्म बकरी यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया, बकरी को चयनित किया यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण। तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार, देखिए हॉलीवुड में दीपिका पादुकोण की एंट्री अब हो गई, इस तरह से याद रखिएगा। प्रियंका चोपड़ा तो पहले से है, तो उनको नहीं मिलेगा, अब किनको मिलेगा, दीपिका पादुकोण को, क्योंकि ये भी हॉलीवुड में एंट्री कर रही है, इस तरह से याद रख लीजिएगा। ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित, देखिए 2026 के लिए नामांकित हुआ है सितार वादक अनुष्का शंकर, कौन है, अनुष्का शंकर। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 ये मिला आर के श्रीराम कुमार, वायलिन वादक है, इनको मिला है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 मिला है उर्मिला सत्यनारायण। नृत्य जो है ना,
सत्य तरीके से करते हैं, ठीक है। संगीत क्या करते हैं, राम जी के लिए संगीत गाएंगे, इस तरह से याद रख लीजिएगा। वायलिन वादक है। संगीत कलानिधि, संगीत किसके लिए गाएंगे, कलानिधि की बात हम कर रहे हैं, तो राम जी के लिए गाएंगे। नृत्य, नृत्य सच्चे मन से करना चाहिए, तो सत्यनारायण। नेक्स्ट है श्रीमद शंकर देव पुरस्कार, ये मिले हैं सोनल मानसिंह को। नेक्स्ट है निर्देशक साई प्रांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको, निर्देशक साई प्रांजपे, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पद्म पानी, साई प्रांजपे। नेक्स्ट है फ्रांस में आयोजित एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में, फ्रांस में आयोजित हो रहा है कौन सा, एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में देसी ऊन को, कौन सा ऊन, देसी ऊन, सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार। आपसे पूछेगा जूरी, देसी ऊन से जोड़ा बनाना, इस तरह से याद रख लिया। फ्रांस में क्या होगा, देसी ऊन से जोड़ा बनाना है, तो जूरी पुरस्कार। नेक्स्ट है 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला है, मोहन लाल को मिला है, ठीक है। मोहन लाल को क्या मिला है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला था, मिथुन चक्रवर्ती। पहले मिथुन जी को मिला, उसके बाद अब किनको मिला है, मोहनलाल को। तो मिथुन जी बंगाल से थे और मोहनलाल साउथ से, ठीक है। बंगाल में मिथुन को पहले मिल चुका है और अब साउथ से मिला है मोहनलाल को। नेक्स्ट है जेड्डा में आयोजित 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ग्लोब्स होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया। ऐसे याद रखिएगा, आलिया जो है रेड सी में जाने के लिए, मतलब सी में जाने के लिए जिद्दी बन गई है, ठीक है। आलिया भट्ट ऐसे भी जिद्दी है, तो ऐसे याद रखिएगा, सी में जाने के लिए, कौन सा सी में, रेड सी में जाने के लिए, तो इनको ग्लोब्स होराइजन अवार्ड। अनुपर्णा राय को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ओरिजिन 2 होगा शायद। अनुपूर्णा राय को क्या मिला है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, अनुपूर्णा बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। याद रख लीजिएगा, वेनिस फिल्म में पूरी तरह से वेनिस नहीं हो जाते हैं, तो अनुपर्णा, तो पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेनिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेल से संबंधित पुरस्कार है, इसको हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।